नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो कि परिवार की दृष्टि से बहुत अच्छा टॉपिक है। मान लीजिए अगर एक स्त्री का पति अगर वो नहीं रहता है इस दुनिया में और वो स्त्री विधवा हो जाती है, तो अगर वो अपना भरण पोषण करने में अगर वो सक्षम नहीं है तो अपने परिवार से वो कैसे भरण पोषण प्राप्त कर सकती है, इसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। और इस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट रविदेव द्विवेदी जी हैं। आइए बात करते हैं। रवि जी, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो ये बताइए कि एक विधवा स्त्री अपने परिवार से भरण पोषण कैसे प्राप्त कर सकती है? देखिए, एक विधवा स्त्री जिसका पति स्वर्गवासी हो गया है, वो अपने ससुर से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। और ये हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की धारा 19 में ये चीज़ दिया गया है। लेकिन उस स्थिति में प्राप्त कर सकती है जबकि वो अपना स्वयं में भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, या उसके पति द्वारा कोई भी संपत्ति अर्जित नहीं की गई है। यदि उसके पति द्वारा कोई संपत्ति अर्जित की गई है, उस संपत्ति से वो अपना भरण पोषण करने में सक्षम है, तो ऐसी स्थिति में वो भरण पोषण ससुर से नहीं प्राप्त कर सकती है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो एक्ट में जो धारा 19 में जो दिया गया है उसके हिसाब से वो अपने ससुर से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार है। हाँ, एक चीज़ और है, जैसे कि यदि उसके मायके से उसके नाम पे कोई उसके माँ बाप ने कोई संपत्ति उसको दी है जिससे कि वो अपना भरण पोषण कर सकती है, या उसके कोई पुत्र या पुत्री हैं जिन्होंने कोई संपत्ति ऐसी बनाई है जिससे कि वो भरण पोषण प्राप्त कर सकती है, ऐसी स्थिति में भी वो ससुर से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं है। लेकिन अगर ये परिस्थितियां नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं है और वो अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, तो वो ससुर से हकदार है कि ससुर उसका भरण पोषण करेंगे। तो रवि जी, ये बताइए, एक विधवा स्त्री जो है जो भरण पोषण अपने ससुराल से प्राप्त करती है, वो उसका कोई टाइम है कि इतने समय के अंदर ही उसको मिलेगा या इस समय के बाद उसको नहीं मिलेगा? कोई ऐसा समय है? जी बिल्कुल है। जब तक देखिए कोई विधवा स्त्री यदि वो अपना दूसरा विवाह कर लेती है किसी के साथ, तो फिर वो ससुर से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं है। यदि उसका विवाह नहीं हुआ है तो जब तक नहीं होता है तब तक वो भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। हाँ, यदि वो अपना भरण पोषण करने में सक्षम हो जाती है तो भी उसका हक खत्म हो जाएगा, यानी कि तब भी वो भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। तो ये बताइए, एक विधवा स्त्री अपने ससुराल पक्ष से कितना भरण पोषण प्राप्त कर सकती है? देखिए, ये चीज़ कह पाना पवनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर परिवार की अपनी स्थिति अलग अलग होती है। किसी के पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति है तो वो उसको उस हिसाब से मिलेगा, किसी के पास नहीं है, बहुत कम है, तो उस हिसाब से देगा। कोई जैसे मान लीजिए कि कोई लेबर क्लास आदमी है, अब वो डेली मजदूरी कर रहा है, डेली पैसा कमा रहा है, तो भाई उस हिसाब से भरण पोषण प्राप्त दिया जाएगा। तो ये चीज़ एग्जैक्टली बता पाना संभव नहीं है कि वो अपने ससुर से कितना भरण पोषण प्राप्त करेगी, या फिर न्यायालय कोई ऐसी धनराशि बांध दे कि भाई नहीं, महीने में इतना दिया जाएगा तो उतना मिलेगा। ये चीज़ें परिस्थितियों पर डिपेंड करती हैं। तो ये बताइए, अगर किसी स्त्री का अगर पति मान लीजिए वो स्वर्गवासी हो गया है और कुछ समय के बाद या उसी परिस्थिति में अगर उसकी सास भी स्वर्गवासी हो गई है और उसके ससुर सिर्फ जिंदा हैं, जीवित हैं, तो क्या ससुर की संपत्ति में उस विधवा स्त्री का क्या कोई प्रॉपर्टी में कोई अधिकार है उसका? देखिए, जो विधवा स्त्री है वो अपने ससुर से सिर्फ भरण पोषण ही प्राप्त करने की हकदार है। संपत्ति में हक उसका नहीं है। संपत्ति में हक तब है यदि उसके पति ने अपने जीवन काल में कोई स्वयं में संपत्ति अर्जित की होगी, तो उस विधवा स्त्री का उस पर हक होगा। अन्यथा ससुर की संपत्ति में उस विधवा स्त्री का हक नहीं है। हाँ, ये है कि यदि उस स्त्री के बच्चे हैं तो उनका अधिकार उस संपत्ति में होगा। उम्मीद है हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरीके की जानकारी पाने के लिए हमारे साथ चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे वीडियो में अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।